तो अभी हमने देखा कि जो भी पॉइंट्स एक्सिस पे लाई करते हैं उनमें या तो x की वैल्यू 0 होती है या y की वैल्यू 0 होती है। ठीक, तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यानी कि a y एक्सिस पे लाई करता है। यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, यानी कि a x एक्सिस पे लाई करता है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यानी कि ये y एक्सिस पे लाई करता है। ठीक, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, यानी कि ये x एक्सिस पे लाई करता है। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि जो x और y एक्सिस तो डिसाइड हो गया, लेकिन फिर डायरेक्शन की बात आ रही कि किस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यानी कि a अबोव या पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे x एक्सिस, x की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि इसको आप ऑन x एक्सिस ऑन राइट साइड, आप राइट साइड लिख सकते हैं। यहाँ पे y एक्सिस पे है, लेकिन वैल्यू -6 है, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो y एक्सिस बिलो। ठीक, इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा, लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पे x एक्सिस ऑन लेफ्ट साइड। ठीक, एक्चुअली इस प्रॉब्लम का आधा पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। इनफैक्ट पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई थी, तब पता चला कि स्टोरेज की इशू की वजह से कुछ पार्ट रिकॉर्ड स्टोर नहीं हो पाया, तो फिर से मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। तो चलिए, इस तरह से आप ये जो पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स, आप समझ गए कि ए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक पॉइंट लाई करते हैं, और ये एबो, बिलो, राइट और लेफ्ट, ये हम कैसे समझेंगे। इसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं, आप ये समझ रहे हो कि माइनस माइनस है, यानी कि माइनस माइनस कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये पॉइंट हो गए थर्ड क्वाड्रेंट। 3, 13 पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। 9, 0 -4 फिर ये गया थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, तो ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है, तो ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, तो इस तरह से ये जो पॉइंट्स हैं, इनकी पोजीशन क्या है, आप बहुत ही आसानी से बता पाओगे। चलिए, यहाँ पे ये जो अभी हमने एक डिस्कशन किया, यहाँ से एक चीज हमें समझ में आई कि कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई करती है, तो इसमें ऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू 0 होगी। कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पे लाई करती है, तो वहां पे x की वैल्यू यानी अब्सिसा की वैल्यू 0 होगी। तो चलिए, इस प्रॉब्लम से हम एक टेक अवे करते हैं और इसके बाद आगे की तरफ मूव करते हैं। जो 2 टेक अवे पॉइंट है, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। फॉर पॉइंट्स lying on x axis, the value of ordinate means y is equal to 0. On similar note, for points lying on y axis, the value of abscissa means x is equal to 0. ठीक, ये 2 टेक अवे पॉइंट हमें मिले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। ये याद करने के लिए हम शुरुआत में भी ये बता सकते थे, लेकिन आइडिया यही था कि हम सिर्फ बेसिक्स को याद रखेंगे और बाकी सारी चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हम उसे अपना
उसे अपने इसमें ले लेंगे, ठीक है। तो अब ये अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो गई, इससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि लेट अस राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 4 पॉइंट्स लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। बड़ा आसान पॉइंट है, आसान क्वेश्चन है। लेट अस राइट the coordinates of any 4 points lying on x एक्सिस, ठीक है। मान लीजिए कि 4 पॉइंट्स हैं P, Q, R, S। ये चारों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। तो ऐसे 4 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताना है। देखिए सबसे पहली बात कि अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, y की वैल्यू 0 होगी। दैट मीन्स y की वैल्यू 0। तो यहाँ पे पॉइंट के मतलब जो y की वैल्यू है 0 है, इतना तो फिक्स है चारों पॉइंट्स के लिए। x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू आप कुछ भी लिख लो, क्योंकि हमें तो पॉइंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसने बोला कोई भी पॉइंट बता दो। x की वैल्यू आप 1 लिख सकते हो, -2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, -4 लिख सकते हो। हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए यही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट कुछ भी नहीं, जस्ट चीजें चेंज हो गई हैं। यहाँ पे इन्होंने अभी एक्स एक्सिस कहा था, अब ये बोल रहे हैं कि वाई एक्सिस पे 4 पॉइंट्स बताइए। तो वाई एक्सिस पे 4 पॉइंट्स जब होते हैं तो उनका क्राइटेरिया क्या होता है, हमने अभी नोट डाउन किया था। वाई एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो वहां पे एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो आप ये समझ लो ये 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स में एक्स की वैल्यू 0 है, ठीक। अब वाई की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, 2 रख लो, -2 रख लो, 4 रख लो, -3 रख लो। हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 4 पॉइंट्स लाइंग इन ईच क्वाड्रेंट। लेट अस राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 4 पॉइंट्स लाइंग इन ईच क्वाड्रेंट। मतलब अब यहां पे आपको बताना है कि 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है जो चारों क्वाड्रेंट में लाई करते हो, ठीक। तो मान लीजिए P फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्राइटेरिया क्या है, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। x y की वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू 3 ली, y की वैल्यू 4 ली, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। Q हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, R हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, S हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे प्लस प्लस होना है, यहाँ पे y प्लस में जा रहा है, x माइनस में जा रहा है, माइनस प्लस होना है, माइनस और प्लस होना है। क्वाड्रेंट 3 में दोनों ही नेगेटिव में जा रहा है, इधर नेगेटिव में जा रहा है, ये भी नेगेटिव में जा रहा है, तो माइनस माइनस होना है। S यानी कि क्वाड्रेंट 4 में x पॉजिटिव में जा रहा है, y नेगेटिव में जा रहा है, यानी कि प्लस माइनस होना है, ठीक। तो अब इसके हिसाब से आप देखो Q की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू नेगेटिव होनी है, मान लो नेगेटिव लिख लिया, y की वैल्यू पॉजिटिव होनी है, 3 लिख लिया, हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू नेगेटिव होनी है, -3 लिख लिया, थर्ड क्वाड्रेंट। S इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव होनी है, y की वैल्यू नेगेटिव होनी है। x की वैल्यू मैंने पॉजिटिव 5 ले ली, y की वैल्यू मैंने नेगेटिव 4 ले ली, हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। तो इसके साथ ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। चलिए अभी देखते हैं इसके बाद में
ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बाकी चीजें हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, आप अच्छे से समझिए और इसको आंसर कीजिए। द distances of a point from x-axis in positive direction is 5 units and from y-axis in positive direction is 7 units. Let us write the coordinates of the point। ठीक, अच्छे से समझिए। द डिस्टेंसेज ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन इज 5 यूनिट्स एंड फ्रॉम वाई एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन इज 7 यूनिट्स। लेट अस राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। देखिए, हमने पूरी अंडरस्टैंडिंग ही डिस्टेंस के टर्म्स में की थी, ठीक। तो ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, जहां से हमने शुरुआत की थी उसी को अभी ये प्रॉब्लम की तरह सामने आ रहे हैं, जो कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने समझना ही स्टार्ट यहाँ से किया था, ठीक। तो अभी आप देखो कि लेकिन अगर आप प्रॉब्लम को सही से नहीं पढ़ोगे तो आप देखो क्या गलतियां हो सकती हैं। आपने पढ़ा द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन इज 5 यूनिट्स, यानी एक्स में 5 यूनिट्स है तो एक्स की वैल्यू 5 आपने लिख दी और कॉमा, एंड फ्रॉम वाई एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन इज 7 यूनिट्स, और वाई के डायरेक्शन में 7 जा रहा है, तो आपने एक कोऑर्डिनेट्स आपने दे दिया। लेकिन क्या ये वैल्यू सही है? चलिए चेक इट आउट। अब अच्छे से समझिए क्या कहना चाहता है कि डिस्टेंसेज ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी फ्रॉम एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 5 यूनिट्स, यानी कि ए वाली डिस्टेंस एक्स यूनिट से डिस्टेंस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है 5 यूनिट्स, तो ए वाली वैल्यू क्या होगी? तो ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी ना भाई। फिर एंड फ्रॉम y एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन इज 7 यूनिट्स, और बोला है कि फ्रॉम y यूनिट्स से इस पॉइंट की डिस्टेंस है 7 यूनिट्स, यानी यहाँ पे आ गया 7 यूनिट्स। तो भाई यहाँ पे 7 आया, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 7 आई, यानी कि ये तो अब शीशा हो गया, अब शीशा, यानी कि बेसिकली यहाँ पे x की वैल्यू 7 हुई और y की वैल्यू 5 हुई, तो ये पॉइंट होना चाहिए 7 5, यानी ए गलत है, ए सही है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ने में जल्दीबाजी की, आपने उसके कोर एसेंस को नहीं समझा। अगर आप कोर एसेंस को समझे तो आप देखिए, नॉर्मली हम क्या देख रहे थे कि एक ओरिजिन से डिस्टेंस हम ले रहे थे एक्स डायरेक्शन में, ओरिजिन से डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में ले रहे थे, तो ओरिजिन ओ से डिस्टेंस लेना और ये पूरा इस प्लेन यानी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेना वाई डायरेक्शन में और ओरिजिन से ऊपर के वाई डायरेक्शन में लेना, वो दोनों एक ही जैसा है। जस्ट इसको समझना है। यहाँ पे ओरिजिन से ऊपर की तरफ आप जा रहे थे, उसी लाइन को हमने दूसरी तरह से बोला कि एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहे हो। दोनों ही केस में मीनिंग सेम है, जस्ट आप यहाँ पे एक सिर्फ पॉइंट को रेफरेंस मान रहे थे और यहाँ पे एक पूरी लाइन को रेफरेंस मान करके इसके ऊपर जा रहे हो, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात वही है कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, यानी कोई एक पॉइंट है
उसकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से उसकी डिस्टेंस किस डायरेक्शन में, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है किस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ। कितना डिस्टेंस है, 5 यूनिट्स। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो उस वैल्यू को तो ऑर्डिनेट बोलते हैं, यानी कि ऑर्डिनेट की वैल्यू 5 हो गई। फिर है कि फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी अब इस एक्सिस से, वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस ले रहे हैं किस डायरेक्शन में, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि राइट साइड की डायरेक्शन होगी, और लेंथ कितनी है, 7 यूनिट, यानी कि ए वाई एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में 7 यूनिट आ रहे हैं, यानी कि अब्सिसा की वैल्यू 7 हो गई। क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ जब मूव करते हैं तो अब्सिसा की वैल्यू है, वाई एक्सिस की तरफ जब मूव करते हैं तो ऑर्डिनेट की वैल्यू है। तो यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 7,5। लिखने के लिए हम पहले अब्सिसा लिखते हैं और उसके बाद ऑर्डिनेट लिखते हैं। हाँ, इस प्रॉब्लम में इसने इस चीज को थोड़ा सा ट्विस्ट किया कि पहले इसने ऑर्डिनेट की वैल्यू बताई, उसके बाद अब्सिसा की वैल्यू बताई। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप प्रॉब्लम अच्छे से समझिए, बेसिक्स को पकड़ करके रखिए कि पॉइंट्स को हम डिपिक्ट करते हैं इस तरह से। अब ये वैल्यू हम चाहे किसी भी तरह से निकालें, प्रॉब्लम में उसको डिस्क्राइब 1000 तरह से कर सकता है, लेकिन जब उसका कोड वैल्यू हम निकालेंगे तो उसको पुटअप करेंगे, पहले अब्सिसा की वैल्यू फिर ऑर्डिनेट की वैल्यू। ओके, तो चलिए, इसके साथ आपने देखा कि हमने लगभग एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो गया, और आपने देखा कि ये जो भी प्रॉब्लम आए हमारे पास, ये कुछ भी नहीं थे, ये सारा हमने बेसिक्स के टर्म में ही इसको समझा। जब पूरा कॉन्सेप्ट समझ रहे थे उसी समय हमने सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर लिया था, और वही सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए जिनको हमने चुटकी में सॉल्व कर लिया। तो इसके बाद भी जो प्रॉब्लम आने वाले हैं वो भी बिल्कुल इतनी आसानी से सॉल्व होंगे। आप बस बेसिक्स को पकड़ करके रखिए, प्रैक्टिस जारी रखिए। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और उसमें कोशिश करेंगे कि बहुत तेजी से सारे के सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। तब तक आप एक बार फिर से अच्छे से अपने चैप्टर्स को ओपन कीजिए, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए, और इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कीजिए। अगर कुछ कन्फ्यूजन आता है कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको एड्रेस करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।